तो मेरे को ऐसा होगा कि भाई ये नई चीज़ आ गई। अब तो मेरा हो ही नहीं पाएगा। दिसंबर के एंड से लेके अब फ़ेब का एंड है। मैं सिर्फ 2 बार पढ़ी। पूरा साल मैंने जिस चीज़ के लिए ड्रॉप लिया मैं वो ही ना करूँ तो कैसे काम चलेगा। और मैं नहीं हो पाएगा। मैंने कल कॉपी उठाई तो मेरे को ऐसा लगा कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं भूल गई हूँ। मतलब जहाँ पे हम सोचते हैं ना कि हम अब होगा कम बैक। सो हे गाइस, आई एम रूमी जे एस्पिरेंट 2026। सो बेसिकली आई एम ए ड्रॉपर। और ये चैनल बनाने का कोई ऐसे ख़ास मकसद नहीं था कि मैंने सोचा था कि आज तो मैं रिकॉर्ड करूँगी, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट यहाँ पे आके बैठी थी। थोड़ा ऐसे डर भी लगता था कि पहले पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ फिर करूँगी। बट अभी मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि पढ़ाई तो हो ही मेरी है। लेट्स मेक अ चैनल। तो मैंने ये चैनल बना लिया। तो मैं तुम्हें थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ कि मैंने पिछले साल जैन और अप्रैल का अटैम्प्ट दिया था जो कि मेरे अच्छे नहीं गए थे, जिस वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। मैंने ड्रॉप लिया और अभी मैंने जैन वाला अटैम्प्ट ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड नहीं थे और मेरा फॉर्म ही नहीं भरा गया। मैंने 2-3 दिन लगातार इतने चक्कर खाए हैं ना उसके, जहाँ पे भी मैंने फॉर्म भराना था, अटल सेवा केंद्र जो भी होता है। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका। मतलब मैं आई एम जस्ट प्रेइंग कि भगवान जी प्लीज़ 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 मेरा फॉर्म भर जाए। फॉर्म नहीं भरा गया। इसके बाद तो मेरे को ऐसा हुआ था कि मैंने ड्रॉप ईयर में क्या ही किया, मेरा तो फॉर्म ही नहीं भरा गया। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक फेक ही अटैम्प्ट है, अगर उसमें मैं ऐसे हो गई तो कि क्या होगा, इस वजह से। और मैं पढ़ भी नहीं पाई थी सीरियसली। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है ना तो मैं नहीं पढ़ पाती स्ट्रेस के कारण। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत पढ़ी। दिसंबर आया। दिसंबर में मेरे को पता लगा कि मेरा 75% वाला क्राइटेरिया शायद ही पूरा है। मतलब मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स थे, उसमें टॉप 5 के मेरे टॉप 5 जो थे उसमें 75% वाला क्राइटेरिया मेरा फुलफ़िल हो रहा है। बट जो एग्रीगेट सब्जेक्ट होते हैं, तुम्हें पता है कि PCM और एडिशनल और ये इंग्लिश करके होते हैं, एग्रीगेट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें मेरा नहीं बन रहा। 74 पॉइंट समथिंग बन रहा है। तो मेरे को ऐसा होगा कि भाई ये नई चीज़ आ गई। अब तो मेरा हो ही नहीं पाएगा अगर मेरा क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा। अब तो मैं कुछ भी कर लूँ, अब तो मेरे को गवर्नमेंट भी नहीं मिलेगा। तो इस चक्कर में मेरे को इतना ज़्यादा यहाँ से स्ट्रेस हो गया। मैं सोच रही थी कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अब तो कुछ भी है, भर लो, किसकी बाल्टी भर रही है भाई। हाँ, तो जब मेरा ये हुआ नहीं था, एक तो मेरा फॉर्म नहीं भरा गया था ये जनवरी अटैम्प्ट के लिए, और दूसरा 75% वाला क्राइटेरिया, ये 2 चीज़ें मेरी जो थी दिमाग में चल रही थी। इसकी इस बात तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब तो क्या ही होगा। अब तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कुछ भी होगा। तो मैंने थोड़े दिन नहीं पढ़ी मैं, और मेरा मन भी नहीं किया से, इसलिए मैं बताऊँ तो पढ़ने का। सो इन सब चीज़ों की वजह से मैं नहीं हो पाएगा। इन सब चीज़ों के बाद मेरे को ऐसे हो गया था ना, जब भी मैं कॉपी चखती थी मेरे को ये सारी चीज़ें दिमाग में आती थी कि अब तो मेरा 75% वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं है, अब मैं क्या करूँगी, अब तो कुछ भी हो जाए मेरे को मिलेगा ही नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, ये वो। कॉपी चखते ही मेरे दिमाग में ये चीज़ आती थी। तो मैं सोचा थोड़े दिन के लिए थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, जब तक मैं थोड़ी ऐसे नहीं हो जाती कि हाँ थोड़ी मेंटली मेरे को पीस नहीं मिल जाती, जो कि मिली तो अभी भी नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा कि मेरे को अपने आप को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, थोड़ा स्टडी से। तो मैंने लिया ब्रेक। मैं पूरे 2 महीने में दिसंबर के एंड से लेके अब फ़ेब का एंड है, मैं सिर्फ 2 बार पढ़ी हूँ। सिर्फ 2 बार मैंने किताब चुकी है। मतलब मेरे घर वाले भी देयर वाज लाइक कि पढ़ती नहीं है ये, तो इसका तो ड्रॉप ईयर है, ये क्या करेगी ऐसे वैसे। तो एक तो ऐसा होता है ना, जनवरी में अटैम्प्ट होता है तो थोड़ा अपने को पढ़ना पड़ता है कि हाँ अभी पेपर देना है मेरे को तो ऐसे हो गया था अब तो पेपर देना ही नहीं है, अब तो सीधा अप्रैल अटैम्प्ट आएगा। बट फिर मेरे को अब हुआ कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे मेरे को अपनी जेई की प्रेप स्टार्ट करनी है, क्योंकि पूरा साल मैंने जिस चीज़ के लिए ड्रॉप लिया मैं वो ही ना करूँ तो कैसे काम चलेगा। और मेरे को करना था, ऐसे तो है नहीं कि मैं अप्रैल वाला भरवाऊँगी नहीं, मेरे को भरवाना तो था ही। मैं कल भरवा के आई हूँ। तो मैंने 2 दिन पहले ये जो भी है अपना पीरियोडिक टेबल लगाया अपने 2 सिलेबस में, तो मैं दिखा देती हूँ ये पीरियोडिक टेबल। और मैंने अपना सिलेबस वॉल पे चिपका दिया, जहाँ पे हम सोचते हैं ना कि हम अब होगा कम बैक। बट
फ्रॉम नाउ आई थिंक दिस इज़ द टाइम जहाँ पे मेरे को अपनी प्रेप को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी 2 महीने से तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, तो फ्लो में आने में काफ़ी टाइम लगेगा। मतलब मैंने कल कॉपी उठाई तो मेरे को ऐसा लगा कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं भूल गई हूँ। और अभी पढ़े हैं पेपर को लगभग 40 दिन के आसपास पढ़े, 40 से भी कम दिन पढ़े हैं। हाँ, 2 अप्रैल को यार, आज 22, आज क्या तारीख है यार, आज 24 या 25 तारीख है। हाँ, वो भी 40 दिन से भी कम पड़े एग्ज़ाम को, और अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अभी मैंने सोचा है कि मैं अपने ना ही क्राइटेरिया के बारे में सोचूंगी, मैं ना ही सोचूंगी कि मेरे पास तो एक ही अटैम्प्ट है। क्या बकवास चीज़ सोचती थी मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी 2 महीने, क्योंकि अब ऐसे हुआ कि, बट एनीवेज जो भी चीज़ है मैं उसको रिवाइज़ करूँगी। अभी भी टाइम है मेरे पास। मैंने ड्रॉप ईयर में ऐसे तो है नहीं, बिल्कुल ही मैंने कुछ नहीं किया था। हाँ, थोड़ी इनकन्सिस्टेंट और अनडिसिप्लिन थी, बट कुछ तो बड़ा है, वो रिवाइज़ करूँगी। एंड या तो अब तो मेरी चल रही है IOC, तो मैं IOC का थोड़ा बहुत ऐसे रिविज़न करूँगी, देखती हूँ कब तक होगी मेरी IOC। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में पता लगा होगा। वैसे जानकारी तो कुछ नहीं मिली होगी, बट मैंने अपने बारे में बताया। इट इज़ बेसिकली अ इंट्रोडक्शन वीडियो। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी, अबाउट माई प्रेप, अबाउट माई जे जर्नी। तो देखते हैं कब तक चले, बट आई एम डैम श्योर कि मैं वीडियो पोस्ट करती रहूँगी। मतलब अगर मैंने ये वीडियो डाली तो मैं पक्का इसके बाद पोस्ट करूँगी, मतलब ऐसे कंसिस्टेंट रहूँगी इस पर शायद। और आज के लिए बस इतना ही। और मैं तुमसे ये कहना चाहूँगी कि जितने भी ये 40 दिन बचे हैं, 30-40 दिन बचे हैं, इसमें तुम भी, जो भी तुम्हारा पीछे का है, जो भी तुमने पढ़ा है, वो तुम रिवाइज़ करो और अच्छे से अपना पेपर दे के आओ। एंड बाय बाय, दैट्स इट।